अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तहजीब उजाड़ने की धमकी दिए जाने पर यूरोप और एशिया को खतरात पैदा हो गए थे कि सदर ट्रंप ईरान पर कहीं न्यूक्लियर हमला न कर दें। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा बताया यूरोपीय ममालिक ने अमेरिकी महकमा खारजा से राबता भी किया था, जिस पर उन्हें जवाब मिला कि महकमा खारजा पर यह बात वाज़ेह नहीं कि सदर ट्रंप की इस बात का मतलब क्या है या सदर ट्रंप के इस बयान के असरात क्या होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के हुकाम ने मुश्तरका तौर पर इंतहाई सख्त बयान तैयार कर लिया था। ताहम अमेरिका को दो टोक अंदाज से खबरदार करने से मुतालिक ये बयान मीडिया पर जारी करने से रोक लिया गया था। ताहम उसी शाम को सदर ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तानी अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा नहीं कर रही, अरब टीवी का दावा। इससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इम्कान जाहिर किया था कि पाकिस्तानी हुक्काम आज तेहरान जा रहे हैं। उम्मीद जाहिर की थी कि इस पर मजीद पेशरफ्त होगी। मार्को रूबियो का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरजीह है कि एक अच्छी डील मिल जाए। उम्मीद है कि हम वहां तक पहुंच सकेंगे। कुछ अच्छी अलामात नजर आ रही हैं, लेकिन वो हद से ज्यादा पुरुमीद नहीं हो सकते। अमेरिका के भेजे गए पैगाम ने किसी हद तक इख्तलाफात कम किए हैं, लेकिन इन इख्तलाफात को मजीद कम करने के लिए वाशिंगटन की जानिब से जंग की धमकियों का खात्मा जरूरी है। अमेरिकी तजवीज़ पर ईरानी खबर एजेंसी की रिपोर्ट। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि संजीदगी और नेक नियति मगर ठोस मनतकी शकूक व शुबहात के साथ मुज़ाकरात का रास्ता अपना रहा है। ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा चाहता है। जौहरी मामलात पर क़यासराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। खबरदार किया कि अमेरिका का धमकी आमेज रवैया गैर मौसर रहेगा। ईरान के दौरे पर मौजूद वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से 24 घंटे में दूसरी मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत की। इससे पहले मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान का कहना है कि मोहसिन नकवी की ईरान में मौजूदगी पैगामात के तबादले में मावनत और फ़रीक़ैन के दरमियान तबादला किए गए निकात पर इजाफी वजाहतों के लिए है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस वक्त ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान से इंतहाई अफजुदा यूरेनियम के जखीरे को कब्जे में ले लेंगे। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा वो आबनाए होर्मुज़ में टोल टैक्स नहीं चाहते। अमेरिकी नेवी अच्छा काम कर रही है। कोई भी बहरी जहाज ईरान नहीं जा पा रहा। नाकाबंदी के जरिए आबनाए होर्मुज़ का कंट्रोल संभाले हुए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ से मुलाकात। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी अफवाज के दुश्मन को मजबूत और मुंह तोड़ जवाब को कदर की निगाह से देखते हैं। दिफाई ढांचे को मुसलसल मजबूत बनाने, जंगी तैयारियां बढ़ाने पर जोर। हसास हालात में इंतजामी इदारों और मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी की अहमियत उजागर की। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी अफवाज हाई अलर्ट पर हैं। किसी भी खतरे या जारिहत के खिलाफ फैसला कुन जवाब देने के लिए ईरानी अफवाज तैयार हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के पास ऐसे जदीद तरीन हथियार भी हैं जो अमरीका इसराइल जंग के खिलाफ न सिर्फ इस्तेमाल नहीं किए गए बल्कि उनकी जांच तक नहीं की गई। इस बार किसी तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के दत्ताखेल, स्पिनवाम और बन्नू समेत मुख्तलिफ हसास इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितनतुल खवारिज के मजीद 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज में सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब खारजी सरगना जानमीर उर्फ तूल साकिब भी शामिल है, जो दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों, सिक्योरिटी एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। लाहौर और शकरगढ़ शहर और गिरदोनवा में बारिश। मुजफ्फराबाद शहर और गिरदोनवा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। वादी नीलम के ज़ेरियों बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। जागरा नाला में तुगयानी, कुंडल शाही पावर हाउस बंद।
अमीर भाषा डैम प्रोजेक्ट के लिए हेलीकॉप्टर खरीदारी के लिए 485 अरब रुपए का मंसूबा इकनिक को भेज दिया गया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी इजलास से खिताब में वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अमीर भाषा डैम की लागत का तखमीना 2018 में 480 अरब रुपए था। लागत अब कई गुना बढ़ चुकी है। कई साल गुजर जाने के बावजूद वापडा ने नजरसानी शुदा PC1 जमा नहीं करवाया। तरवेला 5वीं तौसीई पन बिजली मंसूबे के अखराजात 82 अरब से बढ़कर 140 अरब रुपए से तजावुज कर गए। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलविस गैंग के 8 कारिंदे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक महकमा एक्साइज का हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर इकबा बराए तावान में मुलविस निकला। मुल्जिमान पुलिस वर्दी इस्तेमाल करते थे। असलहा और गाड़ी बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। पाकिस्तान के बिशप्स ने कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो को दौरा पाकिस्तान की दावत दे दी। दावा किया है कि पोप दौरा पाकिस्तान पर आमादा भी हैं। पाकिस्तानी बिशप्स ने पोप लियो से वेटिकन में मुलाकात की थी और इसमें पाकिस्तानी गिरजाघरों और मसीही कम्युनिटी की सूरत हाल से उन्हें आगाह किया। पाकिस्तान खित्ते में ईरान अमेरिका तनाज़ुर तय करने के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। चीन की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत की गई है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात का ये सफर जारी रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 75वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान किसी खौफ और तरदीद के बगैर मुत्तहिद चीन की पॉलिसी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बना रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद हर चीनी बाशिंदे को सिक्योरिटी फराहम करने में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। चीनी बाशिंदों को वही सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो यहाँ सदर और वजीर आजम को हासिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया है। चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के नायब चेयरमैन साई दोफिंग ने कहा कि आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के साथ करीबी राबता मजीद बढ़ाएंगे। साइंस, टेक्नोलॉजी और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन में इजाफे के ख्वाह हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क में पायदार अमन व इस्तेहकाम के क़याम तक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कौमी अज़्म के साथ जारी रहेगी। शोहदा और गाजी कौम का लाजवाल फ़ख्र हैं। शोहदा की इज्जत और कुर्बानी हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस अमानत है। मादरे वतन में अमन व अमान शोहदा की अजीम कुर्बानियों और गैर मुतज़लज़ल अज़म की मरहून मिन्नत है। पाक फौज के अफसरान और जवानों को अस्करी एहसासात देने के लिए GHQ में तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल का शोहदा के घर वालों की साबित कदमी, वक़ार और हौसले को खिराज तहसीन, शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों और वतन से लाजवाल वाबस्तगी को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शोहदा के घर वालों, अफसरान और जवानों को एहसासात से नवाजा। ऑपरेशंस में गैर मामूली बहादुरी और वतन के लिए नुमायां खिदमात के एतराफ़ में मुख्तलिफ एहसासात बशमूल 50 सितारा इम्तियाज़ और 12 तमगा बसालत अता किए गए। अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए बहरी जहाज तोस्ता पर सवार ईरानी अमले के 20 अफराद सिफारती कोशिशों के बाद अपने वतन वापस पहुंच गए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अमरीकी कैद से ईरानी अमले की रिहाई और वतन वापसी की कोशिशें ईरानी वज़ीर खारजा और उनके पाकिस्तानी और सिंगापुरी हममनसब के दरमियान की गईं। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का सेलर्स की वापसी की कोशिशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर खारजा इसहाक़ डार और दीगर मुतल्लिका इदारों से इज़हार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान के इंसान दोस्त खैर सगाली के इक़दामात को सराहते हैं। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से अब तक 94 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब बहरिया का कहना है कि सिर्फ 24 घंटों में 31 बहरी जहाज़ों ने आबनाए हुर्मुज़ पार किया। जहाज़ों ने पासदारान बहरिया के ताउन के साथ आबनाए हुर्मुज़ पार किया। इन जहाज़ों में ऑयल टैंकर, कंटेनर्स और तिजारती जहाज़ शामिल हैं।
नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान 47 साल बाद सालिस के तौर पर मुज़ाकरात करवाए। पाकिस्तान तनाज़े के पायदार हल के लिए सिफारती काविशें जारी रखे हुए है। मुज़ाकरात से दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी मुमकिन हुई। वज़ारत कानून के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा बैनुल-अक़वामी तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए इसहाक़ डार का कहना था कि बाज़ ममालिक की जानिब से मुआहिदों को इल्तवा में रखना इंतहाई तशवीशनाक है। आलमी इदारों को एहतराम और उन पर अमल दरामद आलमी अमन की जमानत है। सीपैक पाकिस्तान और चीन के इक़्तिसादी ताउन का फ्लैगशिप मंसूबा है। सीपैक के दूसरे मरहले में सनअतकारी, ज़राई तरक्की और समाजी और इक़्तिसादी शोबों पर तवज्जो दी जा रही है। अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टी का महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी ने महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात का मुकम्मल इख्तियार देने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि महमूद खान अचकज़ई जो फैसला करेंगे पार्लिमानी पार्टी को कबूल होगा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अचकज़ई का कहना था कि इजलास में फैसला किया गया कि तहरीक चलाएंगे, पुरअमन रहेंगे, किसी को गाली नहीं देंगे। फैसला किया है कि आइन का दिफा करना है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा पार्लिमानी पार्टी ने मुश्तरका तौर पर कहा कि माइनस बानी पीटीआई मंजूर नहीं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुज़ाकरात का फैसला करने को कमजोरी ना समझा जाए। अगर इस मुल्क को चलाना है तो जरूरी है कि बातचीत हो। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर के चैम्बर में आ जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वुज़रा, मुशीरों और मुआविदीन खुसूसी को महकमों के कलमदान तफवीज़ कर दिए। मुआविन खुसूसी तारिक सईद को महकमा दाखिला और कबायली उमूर, शफीउल्लाह जान को महकमा ताल्लुकात आमा और नज़ीर अहमद अब्बासी को महकमा तवानाई और बिजली का कलमदान दिया गया। सौंपे गए 17 कलमदानों में एक मुशीर और 4 मुआविनीन खुसूसी भी शामिल। कराची की मकामी अदालत ने पुलिस को अनमोल उर्फ पिंकी के करीबी साथी की गिरफ्तारी और तफ्तीश की इजाजत दे दी। तफ्तीशी अफसर को जेल जाकर मुलजिम से तफ्तीश की हिदायत। मुलजिम मोहम्मद समीर जून 2021 में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार और सेंट्रल जेल कराची में है। मुलजिम मोटरसाइकिल के जरिए मनशियात सप्लाई और रकूम बैंक अकाउंट में मुंतकिल करता था। मुल्क भर की जिले अदलिया में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 20 लाख से बढ़ गई। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने मुल्क भर में मातहत अदलिया के हवाले से आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मुल्क भर की जिले अदलिया में 1153 अदालतें जजों की अदम तैनाती के बायस गैर फाल हैं। पंजाब में 808 और सिंध में 89 अदालतें जज न होने के बायस गैर फाल हैं। बलूचिस्तान में 78, पेशावर में 149 और इस्लामाबाद की जिले अदलिया में 29 अदालतें जजेस की मुंतज़िर। कराची में शाहराह भुट्टो की तकमील के बाद इफ्तिताह आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। दूसरे मरहले में कायदाबाद से M9 काठोर तक तामीर मुकम्मल की गई है। मंसूबे से शाहराह फैसल समेत शहर की दीगर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की तवक्को। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में मुसल्लह अफराद ने 5 ट्रक जला दिए। पुलिस के मुताबिक कोयले से लदे ट्रक हरनाई से अंदरून मुल्क जा रहे थे। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। अमन अमान की सूरत हाल के बायस ट्रांसपोर्टर्स ने मादनियात की लोडिंग आर्जी तौर पर बंद कर दी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हालिया वाकयात के बायस ड्राइवर्स और गाड़ियों की हिफाजत के शदीद खदशात हैं। इसराइल के जनूबी लबनान में एम्बुलेंस मरकज पर हमले में 4 लबनानी शहीद। एक रोज पहले इसराइल ने बमबारी में औरतों और बच्चों समेत 20 अफराद को कत्ल किया। इसराइली फोर्सेस की शाम के इलाके दरा में ज़राई जमीनों और जंगलात पर गोलाबारी। ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला के कारकुन इसराइल में हिरासत के बाद इंतहाई खराब हालत में इस्तांबुल पहुंच गए। तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे, व्हील चेयर्स पर मुंतकिल किए गए। बहरी काफिले में पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 400 से ज्यादा अरकान को इसराइली फोर्सेस ने गैर कानूनी हिरासत में लिया था, जिन्हें शदीद जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इंतहा पसंद इसराइली वजीर बेन गवेर को कारकुनों को हिरासा करते हुए फिल्माया गया था। उन्होंने नेतन्याहू पर जोर दिया था कि गिरफ्तार अफराद को दहशतगर्दों की जेलों में भेजा जाए। गिरफ्तार शुदगान में आयरिश सदर की बहन डॉक्टर मार्गरेट कनोली भी शामिल थीं। आयरलैंड की सदर कैथरीन कनोली ने अपनी बहन को हिरासत को नाकाबिल कबूल करार दे दिया।
बरतानिया ने खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती मुआहिदा कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बहरीन, सऊदी अरब, कतर और UAE समेत 6 खलीजी ममालिक मुआहिदे में शामिल हैं। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड के टैरिफ खत्म होने का इम्कान। तुर्क अदालत ने अपोजिशन जमात CHP की क़यादत का इंतखाब कलअदम करार दे दिया। अपोजिशन लीडर को ओहदे से हटा दिया। साबिक चेयरमैन कमाल खलीज दारोगलो को दोबारा पार्टी क़यादत सौंपने का हुक्म। अपोजिशन लीडर पर इंतखाब में बेज़ाब्तगियों और मुबैना वोट खरीदने के इल्ज़ामात। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इंसानी हुकूक की तंजीमों ने अदालती कार्रवाई को सियासी इंतकाम करार दिया है। रूस और बेलारूस की मुश्तरका जौहरी मशकें। रूसी सदर और बेलारूसी सदर ने रिमोट से मशकों का मुशाहिदा किया। बैनुल-बर-आज़मी बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइलों की मशकें, इस्कंदर मिसाइल, योरिस बैलिस्टिक और ज़रकून हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किए गए। सदर पुतिन का कहना है कि मुश्तरका जौहरी मशकों के तमाम अहदाफ मुकम्मल तौर पर पूरे कर लिए गए। कहा, रूस असलहे की दौड़ में नहीं पड़ना चाहता। न्यूक्लियर सलाहियत हस्बे ज़रूरत सतह पर बरकरार रहेगी। सदर लुकाशेंको ने कहा कि मशकें इस बात का इजहार है कि हमारे पास जदीद तरीन हथियार हैं और हमें उन्हें चलाना भी आता है। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। मोहम्मद रिजवान को भी वनडे टीम से ड्रॉप किया जाएगा। जराये के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में नौजवान विकेट कीपर्स को मौका दिया जाएगा। हेड कोच माइक हैसन मोहम्मद रिजवान को T20 के बाद वनडे टीम से भी ड्रॉप करना चाहते हैं। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए अब तक नए कप्तान का नाम सामने नहीं आ सका। कराची के इलाके लियारी में ईद के साथ फुटबॉल वर्ल्ड कप की तैयारियां भी शुरू हो गईं। मिनी ब्राजील लियारी फुटबॉल वर्ल्ड कप के रंगों में रंग गया। लियारी की तंग गलियों की दीवारों पर वर्ल्ड कप में शरीक ममालिक के झंडे पेंट कर दिए गए। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बना दी गई। वर्ल्ड कप में शामिल शरीक 48 ममालिक के रंग बिरंगे झंडों ने लियारी की गलियों को खूबसूरत बना दिया। लियारी वाले कहते हैं वो भी वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। अपनी अपनी टीमों की किट खरीदेंगे। गलियों में टीवी लगाकर मैच देखेंगे। कराची के DHA कॉलेज फॉर विमेन में समुद्री हयात और साहिली माहौल पर मबनी मुनफरिद म्यूजियम का इफ्तिताह। म्यूजियम में मैंग्रोव्स, नायाब मछलियों, शेल्स और समंदर के अंदर मौजूद कुदरती दुनिया को जदीद अंदाज में पेश किया गया। और बड़ी ईद पर बड़ी फिल्म। सुपरस्टार फहद मुस्तफा कहते हैं ज़ॉम्बीड पाकिस्तान की फिल्म है। सिंधी, पंजाबी, पश्तून हर तरह का ज़ॉम्बी मिलेगा। जियो डिजिटल से खुसूसी गुफ्तगू। अदाकारा महविश हयात ने कहा कि देसी ज़ॉम्बीज गोरों से तेज हैं, आवाज सुनकर आ जाते हैं।